एक छोटे से गांव में 10 साल का एक लड़का रहता था जिसका नाम अमित था। अमित का एक सपना था, वह जूडो सीखना चाहता था। उसे देखना बहुत पसंद था जब दूसरे बच्चे जूडो सीखने जाते थे। वह उनके मूव्स को कॉपी करने की कोशिश करता था। अमित के मन में जूडो के लिए एक अलग ही चाहत थी, लेकिन अमित के लिए यह इतना आसान नहीं था। उसके बाएं हाथ का जन्म से ही अभाव था। गांव वाले अक्सर कहते थे, बिना हाथ के जूडो ये नामुमकिन है। लेकिन अमित हार मानने वाला नहीं था। उसने ठान लिया था कि वह जूडो सीखेगा। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध जूडो मास्टर का आगमन हुआ। मास्टर का नाम था शिगेरू। शिगेरू ने अपनी कला से बहुत से लोगों को प्रेरित किया था। अमित ने सोचा कि यही सही मौका है। वह हिम्मत जुटाकर शिगेरू के पास गया और बोला, मास्टर, क्या आप मुझे अपना शिष्य बनाएंगे? मैं जूडो सीखना चाहता हूं। मास्टर ने अमित को गौर से देखा। उन्होंने उसकी आंखों में चाहत और दृढ़ संकल्प को पहचाना। मास्टर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें जूडो सिखाऊंगा। अमित की खुशी का ठिकाना नहीं था। अगले दिन से ही अमित का प्रशिक्षण शुरू हो गया। मास्टर शिगेरू ने उसे बाकी शिष्यों के साथ शामिल कर लिया, लेकिन मास्टर ने अमित को कोई भी जूडो मूव नहीं सिखाया। वह उसे सिर्फ एक ही मूव बार बार करने को कहते। यह मूव था ओ घोशी, एक कंधे से वार करने वाला दांव। दिन बीतते गए, हफ्ते बीतते गए, महीने बीतते गए। मास्टर अमित को सिर्फ वही एक मूव सिखा रहे थे। अमित के मन में सवाल उठने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मास्टर उसे बाकी मूव्स क्यों नहीं सिखा रहे हैं। बाकी शिष्य भी उस पर हंसते थे। एक दिन अमित से रहा नहीं गया। उसने हिम्मत करके मास्टर से पूछ ही लिया, मास्टर, आप मुझे बस यही एक मूव क्यों सिखा रहे हैं? क्या मुझे बाकी मूव्स नहीं सीखने चाहिए? मास्टर शांत रहे। उन्होंने अमित की आंखों में देखा और कहा, अमित, धैर्य रखो, सही समय आने पर तुम्हें सब समझ आ जाएगा। मास्टर की बात सुनकर अमित चुप हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने फिर से पूरे मन से ओगोशी का अभ्यास करना शुरू कर दिया। वह दिन रात मेहनत करता। उसकी मेहनत रंग लाने लगी थी। वह ओगोशी मूव में माहिर होता जा रहा था। एक दिन मास्टर शिगेरू ने घोषणा की कि गांव में एक जूडो प्रतियोगिता होने वाली है। उन्होंने अपने सभी शिष्यों को इसमें भाग लेने के लिए कहा। अमित भी प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता था, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि क्या वह जीत पाएगा। प्रतियोगिता का दिन आ गया। अमित थोड़ा नर्वस था। उसने देखा कि उसके प्रतिद्वंदी सभी उससे ज्यादा अनुभवी थे। पहले राउंड में अमित का सामना एक ऐसे लड़के से हुआ जो उससे ज्यादा ताकतवर था, लेकिन अमित ने घबराकर हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी पूरी एकाग्रता ओघोशी मूव पर केंद्रित कर दी। उसने सही समय पर मूव किया और अपने प्रतिद्वंदी को चित्त कर दिया। अमित ने मैच जीत लिया। दूसरा राउंड, तीसरा राउंड और फिर सेमीफाइनल। अमित एक के बाद एक सभी मैच जीतता गया। हर बार वह अपने प्रतिद्वंदियों को ओघोशी मूव से हरा देता। अब फाइनल मुकाबला बाकी था। फाइनल में अमित का सामना गांव के सबसे बेहतरीन जूडो खिलाड़ी से था। वह लड़का बहुत अनुभवी था और कई तरह के मूव्स जानता था। अमित के लिए यह मैच जीतना आसान नहीं था। मैच शुरू हुआ। अमित और उसका प्रतिद्वंदी एक दूसरे पर वार करने लगे। अमित ने कई बार ओघोशी मूव करने की कोशिश की, लेकिन उसका प्रतिद्वंदी उसे नाकामयाब कर देता। समय बीतता जा रहा था। अचानक अमित को मौका मिला। उसने बिजली की रफ्तार से ओघोशी मूव किया। उसका प्रतिद्वंदी संभल नहीं पाया और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। अमित ने फाइनल मैच जीत लिया था। पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मास्टर शिगेरू अमित के पास आए। उनके चेहरे पर गर्व झलक रहा था। उन्होंने अमित को गले लगाया और कहा, अमित, आज तुमने साबित कर दिया कि कोई भी कमजोरी बाधा नहीं बन सकती अगर इंसान के अंदर जीतने की चाहत हो। अमित को अब सब समझ आ गया था। मास्टर ने उसे जो एक मूव सिखाया था वह उसकी कमजोरी को उसकी ताकत में बदलने के लिए काफी था। अमित ने अपनी कमी को अपनी ताकत बना लिया था। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपनी कमजोरियों से घबराना नहीं चाहिए। हमें अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदलना चाहिए। अगर हम मेहनत करें और हार न माने तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं।